कहाँ? नजरअंदाज करने का बहुत अच्छा तरीका है तुम्हारा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने देखा ही नहीं आप। देख तो तुमने मुझे लिया था, लेकिन नजरअंदाज करने का तुम्हारा ये अंदाज मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं ऐसा क्यों करूंगी हया? सवाल मैंने किया और जवाब देने के बजाय मुझसे ही सवाल कर रही हो। क्योंकि मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं। तुम्हें बुरा लगा ना कि सोनिया मेरे साथ क्यों बैठी थी? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। कुछ बातें बिना कहे ही पता चल जाती हैं। तुम्हें पता है, नफरत का जज्बा मोहब्बत से कहीं ज्यादा बढ़कर है। कोई अगर उसका इजहार ना भी करे ना, तो दूसरे के दिल तक बात पहुंच ही जाती है। आप सोनिया के साथ बैठे या सोनिया आपके साथ बैठे, मुझे क्यों बुरा लगे? बुरा नहीं लगा तुम्हें? तुम्हें तो डर लग रहा है। डर? हाँ। डर किस बात का? इसी बात का कि तुम्हारी कोई ऐसी वैसी बात मुझे पता ना चल जाए जिससे तुम नाखुशगवार हो जाओ। पहली बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर होती भी ना और आपको पता चल जाती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस घर की फर्द हैं। इट्स ओके। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे अपना समझा। मैं चलती हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी जाऊँ। अपनी ही गाड़ी पर जाओगी ना? मैं अपनी ही गाड़ी में जाती हूँ। वो सिर्फ एक दिन की बात थी। और आखिरी बार। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम हया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। वाह भाई, बहुत ही खूबसूरत सा रूम डेकोर किया हुआ है आप लोगों ने तो। हाँ, बस ये सब इरम ही करती रहती है। ये पेंटिंग्स इरम ने खुद बनाई हैं। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। वैसे मैंने तो सुना था कि आर्टिस्ट काफी नरम दिल के होते हैं, लेकिन इरम तो बहुत सख्त मिजाज की है। कोई बात हुई है क्या? वैसे मेरी इरम ऐसी नहीं है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, ऐसी नहीं होगी मगर दूसरों के साथ, लेकिन मेरे साथ तो उसका रवैया कुछ ऐसा ही है। तुमने जरूर कुछ महसूस किया होगा। मैं पूछूंगी उससे। फूफो, मुझे तो सिर्फ लोगों से प्यार चाहिए, और आपने इतने अच्छे से मेरा वेलकम किया। आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम खुद बहुत अच्छी हो और बहुत प्यारी हो। अब कुछ खाओगी? नहीं, मैं आती हूँ भी। अच्छा। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है। दरख्शा बेगम ने वाकई बहुत अच्छी तरबियत की है इसकी। है बेबी, कोई काम था? नहीं। कब से हो तुम यहाँ पर? मैं जी बहुत छोटी सी थी जब अपनी अम्मा के साथ यहाँ आई थी। फिर मेरी अम्मा मर गई तो अब्बा ने मेरी शादी कर दी, मगर मैंने ये घर नहीं छोड़ा। बच्चे हैं? जी, 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी है माशाल्लाह। तो फिर तो पढ़ते होंगे। बच्चा जाता है जी मदरसे, बच्ची नहीं जाती। क्यों? स्कूल की फीसें भरूं या घर चलाऊं, गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मैं तो सोच रही हूँ कि कुछ दिनों में अपनी बच्ची को भी काम पे लगा दूं, जैसे मैं लग गई थी छोटी उम्र में। अच्छा, यानी इस तनख्वाह में तुम्हारा गुजारा मुश्किल से होता है।
जी। चलो, मेहनत करती हो तो गुजारा हो ही जाएगा। ये तो है। तुम सारे काम कर लो, उसके बाद मेरे कमरे में आना। अब कोई काम है तो अभी बता दे, मैं अभी कर देती हूँ। नहीं नहीं, काम कोई नहीं है। तुम कर लो अपने सारे काम, फिर आओ मेरे पास। जी बेहतर। जी हया बीबी, मुझे आपने बुलाया, कोई काम था? नहीं, काम तो कुछ नहीं था, लेकिन अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर कि तुम्हारी बेटी स्कूल नहीं जाती। जी हया बीबी, मैंने आपको बताया तो था, वो फीस। एक मिनट रुकना। रख लो। हया बीबी, ये किसके लिए? तुम्हारी बेटी के लिए है। नहीं नहीं, बड़ी बेगम साहिबा को पता चला ना, वो बहुत गुस्सा होंगी। शमीम, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। रख लो। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं हया बीबी। तो शमीम, तुम जब इस घर में आई होगी तब तो तुम बहुत छोटी होगी ना? जी हया बीबी, मैं 9 साल की थी जब अम्मा के साथ इस घर में आई थी। फिर अम्मा मर गई तो अब्बा ने ना मुझे बड़ी बेगम साहिबा को दे दिया और फिर मेरी शादी हो गई। तो फिर तो तुम इस घर के बारे में सब कुछ जानती होगी। जी हया बीबी, मेरे अब्बा को ना इस घर के रंग का ठेका जो है ना, मेरे अब्बा को मिला था। शमीम, मैंने इस घर के लोगों के बारे में पूछा है। मतलब तुम तो इस घर के सब लोगों के बारे में सब कुछ जानती होगी। जी जी हया बीबी, मैं सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा हया बीबी, अब मैं जाऊं, कहीं बड़ी बेगम साहिबा ना देख लें। इसके लिए बहुत शुक्रिया। अगर तख्त तक पहुंचना है तो रास्ते में आने वाले लोगों की मजबूरियां और कमजोरियां मालूम होनी चाहिए।